everyone, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope so अच्छे होंगे and this video is mainly for the repeaters who gonna repeat this FMG Jan 2026 exam. Okay, so the main thing for the repeaters is they used to stuck between 140 से 149 मोस्टली ऐसा ही होता है एंड ट्रस्ट मी गाइस कि आपको बहुत नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बस एग्जाम में आपने थोड़ी सी ज़्यादा सिली मिस्टेक कर दी है बिकॉज जो बच्चों ने 150 से 151 मार्क्स लाए हैं उन्होंने भी बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं। इट वॉज देयर लक कि वो पास हो गए और आपका लक नहीं था, आप नहीं हुए। और ट्रस्ट मी, ये सब जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। भगवान आपसे चाहता है कि आप थोड़ी सी और एफर्ट करो और अच्छे मार्क्स लाओ इन योर सेकंड अटैम्प्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जस्ट आपको अपने आप को माफ़ करना है। आई नो आपके मन में ये डाउट आ रहे होंगे, अगर मेरे ये 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरे 150 आ जाते, ये 3 हो जाते तो 150 आ जाते। तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो, अपने आप को ऐसे बार-बार मत कोसो कि अरे यार मैंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं। तो अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ ऑल माफ़ करना सीखो। इतने लोगों को माफ़ कर देते हो तो खुद को तो माफ़ कर ही सकते हो। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, खुद को माफ़ करना है। बिकॉज़ मैं अपने टेस्ट एंड डिस्कशन में थी और वहाँ पे सिराज सर ने हमको ये चीज़ बोली थी, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं 1 फुट कि यार ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता तो ये सही हो जाता, ये सही हो जाता। बिकॉज़ एग्ज़ाम में क्या होता है कि ईज़ी क्वेश्चन ही गलत हुए होते हैं, जिनके 148 या 141 इतने मार्क्स आए होते हैं, तो उनके ईज़ी क्वेश्चन ही गलत हुए होते हैं। इस वजह से वो सोचते हैं यार ये वाला ईज़ी क्वेश्चन था, मैंने क्यों गलती की, क्यों चेंज किया? इस वजह से बहुत अपने आप को ऐसे करने लग जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया? तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो खुद को अब। माफ़ करना सीखो खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल। हैं, या कर दिया खुद को माफ़? ठीक है, बाद में थैंक्स मुझे कह देना। अभी दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ अपने मेंटल हेल्थ सही रखनी है। बिकॉज़ रिपीटर्स के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, उनको वीडियोज़ देखनी है बहुत सारी, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। उनको सारी चीज़ें आती हैं, उनको बस रिविज़न करनी है और अपना जो मेंटल हेल्थ है वो सही रखनी है। क्योंकि उनके अंदर थोड़ा-सा सेल्फ डाउट आ जाता है आफ्टर द एग्ज़ाम कि क्या वो इस बार भी पास कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ का ज़्यादा इश्यू हो जाता है इन द सेकंड अटेम्प्ट। तो ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को माफ़ करना है, सेकंड क्या करना है कि आपको अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना है कि जो आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, जो इस फेज़ से गुज़र चुके हों, या फिर आपके बैचमेट्स जो आपके इसी फेज़ में हो हैं, या फिर जो पास हो गए, जिन्होंने आपके साथ 6 साल तक निभाया है या 5 साल तक निभाया है किसी भी कंट्री में, तो वो उनसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कोई कर ही नहीं सकता। अगर फ्रेंड सर्कल देखा जाए, अगर पेरेंट्स आपके बहुत सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे हर चीज़ शेयर कर पाते हैं तो दैट्स गुड। बट अगर फ्रेंड्स की बात आती है तो योर बैचमेट्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन। वो आपको कभी डाउट नहीं करेंगे ये तो ऐसा है, ये वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मतलब गौतम नगर में रहते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में गौतम नगर चले जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे नेगेटिव पीपल भी हैं, आपको उनसे दूर रहना है। बस कोशिश करनी है अपने बैचमेट्स के साथ ही रहो, उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहो, वही आपको मोटिवेट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे, लाइक मैं एक बार चाय पीने गई थी तो वहाँ पे अगर आप बताते हो, वो आपसे पूछ बातें करने लग जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए थे, ये सब। तो वो ऐसे ऐसे नेगेटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। अरे हमारे सीनियर के 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसके हर बार 148 या 149 पे स्टक हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी पास हो पाओगे तुम। मतलब ऐसा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कुछ लोग, तो उनको अवॉइड करना है, उनसे बात नहीं करनी है और लोगों से बात करना ज़्यादा अवॉइड ही करना। अगर अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनसे बात करो, नो डाउट। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। या दिस इज़ बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं रिपीटर टाइम पे। ये तो होगी अपनी, अब हो गया एनवायरनमेंट वाली बात। दिस इज द एनवायरनमेंट थिंग। एंड थर्ड चीज़ आती है आपको एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, आई नो आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन कर लो। मैं कोई सपोर्ट नहीं करी, जैसे मैंने डॉक्टर मारवा, डॉक्टर सिराज सर का ऑफलाइन टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन किया था। तो मैं ये नहीं बोल रही कि उसी को ज्वाइन करो। मैं बोलूँगी अगर आप मतलब दूर हो वहाँ से, गौतम नगर से, तो मैं आपको बोलूँगी ऑनलाइन कोई भी टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन कर लो। अब तो प्रेप का भी आ चुका है और भी बहुत सारे मिस्ड वाले भी करते हैं, पर वो लास्ट टाइम में करते हैं। जो हर हफ्ते टेस्ट लेना, हर ईच सब्जेक्ट,
मतलब हर एक सब्जेक्ट का वो जो टेस्ट लेते हो हर हफ्ते, वो वाला टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन करना। बिकॉज वट आई यूज टू डिड वॉज कि मैं क्या करती थी, पूरा हफ्ता ऐसे सब्जेक्ट उठाती थी, एक दिन में ये सब्जेक्ट कर लिया, 2 दिन में ये सब्जेक्ट कर लिया, मतलब ऐसे करती थी। लेकिन जो वो टेस्ट देना होता था हफ्ते में एक, तो मैं टेस्ट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करती थी, उसके पूरे पीवाई क्यू सॉल्व करके जाती थी मैं, जब मैं टेस्ट देने जाती थी तो, या फिर नीट पीजी के पीवाई क्यूज या एनआईएसटी के, बट आई यूज टू डिड ओके। सो उस टेस्ट का देने का क्या फ़ायदा है कि उसमें सारे न्यू क्वेश्चन होंगे, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो मतलब टॉपिक्स वही होंगे जो आपने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन अप्लाई करने की चीज़ें अलग हो जाती है फिर थोड़ी। अगर आपको मतलब कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो वो आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, डिस्कशन में आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो। और सिली मिस्टेक होती है तो आपकी सिली मिस्टेक बताते हैं कि आप यहाँ पे सिली मिस्टेक करोगे, और अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। और आप उनसे ऑफलाइन होता है तो आप खुद से क्वेश्चन भी कर सकते हो, मुझे ऑनलाइन का इतना नहीं पता कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन ऑफलाइन में आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल था, लेकिन मैं उसको पूरा अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे 1-2 महीने बाद ही, हाँ अप्रैल में ही मैं घर आ चुकी थी, फरवरी मार्च अप्रैल, या 2-2.5 महीने बाद ही मैं घर आ चुकी थी। सो फिर मैं उसके टेस्ट तो देती थी पर मैं डिस्कशन अटेंड नहीं कर पाती थी, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ उसके डिस्कशन ज़रूर अटेंड करना, बहुत हेल्पफुल होती है एग्जाम के लिए। और उसमें हाफ मार्क्स आप ले आए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन टेस्ट में तो मेरे हाफ मार्क्स आ भी नहीं रहे थे, फिर उसके बाद मेरे आने स्टार्ट हुए, मेरे को अपनी गलतियों का पता लगने लगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक करती हूँ। मतलब मुझे चीज़ें तो आती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन टाइम पे गलतियाँ कर देती थी, तो वो आपकी उन्हीं गलतियों को सुधारते हैं, वो बेस्ट होता है। और आपको क्या करना है, नीट पीजी के पीवाईक्यूज और एनएसडी के पीवाईक्यूज, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि नीट पीजी और एनएसडी के पीवाईक्यूज ही करती थी मैं बस स्टार्टिंग में तो। लेकिन एफएमजी के पीवाईक्यूज में उस टाइम पे करती थी जब लास्ट टाइम आने वाला था, लाइक मई में मैंने स्टार्ट किए थे, मई के मिड में या लास्ट में। आई यूज टू डिड ओनली एफएमजी पीवाईक्यूज। सो मैं सब्जेक्ट वाइज करती थी, बिकॉज लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बट आई डिड रॉन्ग वॉज कि मैं उनको कस्टम मॉड्यूल की तरह करती थी, तो वो काफ़ी गलत था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, 25 पीवाई के तो वही आ जाते थे मेरे मैरों में, या तो मैंने बहुत ज़्यादा कर लिए थे या कुछ भी जो भी। लेकिन मैं उनको सब्जेक्ट वाइज करती थी तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो आप भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज करना, जो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ रहे हो उसके उस दिन या तो 100 पीवाईक्यूज कर लो, उसी सब्जेक्ट के 100 पीवाईक्यूज या फिर 50 पीवाईक्यूज, जो भी आपको सही लगे। मतलब बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि आप उस चीज़ का रट्टा मार रहे हो कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इस पे इसका आंसर ये था, इस तरीके से उनको नहीं रटना है। बस बस आपको अपनी कॉन्सेप्ट सही रखनी है, और सिली मिस्टेक जितनी कम से कम हो सके उतनी कम करनी है। आपका मेन टास्क यही रहना चाहिए बस। या और ये होगी अपने ये वाली पढ़ाई वाली बात, टेस्ट एंड डिस्कशन, एमसीक्यूज को कैसे सही करना है, कम करना पर इफेक्टिव करना, ये हो गया तीसरी चीज। और अब चौथी चीज पे आते हैं, चौथी चीज पे होती है एनफ स्लीप। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट वट आई डिड रॉन्ग वॉज कि मैं एनफ स्लीप नहीं लेती थी, मैं 5-6 घंटे की ही स्लीप लेती थी, और वो भी कंपार्टमेंट्स में, सिर्फ 2 कंपार्टमेंट में मैं स्लीप लेती थी। सुबह 5 से 8 और फिर शाम को 7 से 9 या फिर 7 से 10, ऐसा कुछ होता था। तो 5-6 घंटे मेरे, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे की नींद में मैं इफेक्टिवली पढ़ पाऊँ, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था मेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनफ स्लीप लेनी है, जितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी स्लीप लेनी है आपको। और तो इस बार तो मैंने बहुत सोई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी मुझे चाहिए होती थी मैं उतनी स्लीप लेती थी, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी अपनी नींद पे तो। और हाँ, नींद की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि तभी आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, अफेक्टिव स्टडी तभी हो पाएगी। ये होगी चौथी चीज़, एनफ स्लीप वाली बात। फिफ्थ चीज़ आएगी आपकी लाइक टाइम वेस्ट। आई नो टाइम वेस्ट गलत वर्ड हो गया, लेकिन फिर भी आई नो, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं, 1 घंटे में 10 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद यूट्यूब चला लिया या इंस्टा चला लिया, व्हाट्सअप चला लिया, अपने दोस्तों से बात कर ली। ऐसे करते हैं वो लोग, है ना, हर 10 मिनट बाद फ़ोन ऑन कर लिया, हर 10 मिनट बाद फ़ोन ऑन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको टाइम वेस्ट करने का इतना ही मन है तो पूरा 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद 1 घंटा टाइम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि आप 1 घंटा जब टाइम वेस्ट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया अपना, तो आप जितना गिल्ट में जितना अफेक्टिवली पढ़ पाओगे ना, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लेकिन अगर आप जैसे 10-10 मिनट बाद फ़ोन खोल रहे हो, 5 मिनट बाद, तो आपका ब्रेन बार बार उस चीज़ पे जा रहा है, मतलब आपका ब्रेन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है उसका ना, इसका मतलब ये हुआ ना। तो फिर आपके अंदर गिल्ट भी नहीं होगा कि मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो जस्ट 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए ही फ़ोन खोला था। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी अगर आपको टाइम वेस्ट करने का मन हो तो पूरा 1 घंटे करना, ताकि आपको गिल्ट हो कि आपने टाइम वेस्ट किया है।
तो उसके गिल्ट में आप बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और आपका ये भी होगा कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की और 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट किया, तो आपके माइंड में रहेगी वो चीज़। सो ये हो गई आपकी फिफ्थ हुई या सिक्स्थ हुई, मुझे याद नहीं है अब। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप टाइम वेस्ट कितना कर रहे हो, और आपको इफेक्टिव मतलब जो खाना पीना हटा के टाइम वेस्ट करके यूट्यूब चला के ये सब चीज़ें, जैसे अभी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो कि मेरी वीडियो देख के, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सपोर्ट करने के लिए और अपनी गलती बता रही हूँ कि वट आई डिड रॉन्ग, और आप भी वो गलतियाँ ना रिपीट करो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि या मैंने भी वो सब फेस किया है जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर फेलियर के बाद जो सक्सेस का मजा है ना वो ज़्यादा है। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम में 150 मार्क्स से पास हो जाते ना, तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती। मे बी बहुत लोगों का टारगेट होगा कि वो INICT दे, लाइक मेरा था कि मुझे एग्जाम तो में बैठना है INICT के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ ठीक है, मेरा ऐसे पॉइंट्स पे पास नहीं होना था। तो जो 180 मार्क्स आए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है उनमें। अगर 150 पे आते तो वो ज़्यादा खुशी बिल्कुल भी नहीं देते। तो इतनी पढ़ाई करना कि आप 165 क्रॉस कर जाओ और आप INICT का एग्ज़ाम दे सको, और सच में ट्रस्ट मी, फेलियर के बाद सक्सेस का मज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड फॉर श्योर आप मेरी इस बात को ज़रूर याद रखेंगे कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मेरे ही मार्क्स हैं। तो या दिस इज़ द थिंग। ये हो गई 6 या 7 चीज़ें मैंने बता दी है। अब लास्ट चीज़ है अबाउट द जीटीज़, लाइक एग्ज़ाम के बाद बिना रिवीजन के आप एक जीटी ज़रूर देके देखना। उसमें देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपकी सिली मिस्टेक की वजह से आप फेल हुए हैं, मतलब आपकी नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बस कमी है तो आपकी, आप घबरा के आपने जो एग्ज़ाम में गलती की है बस वो रिपीट नहीं करनी है। बस जीटीज़ को देते रहना। 4-5 जीटी एनएफ होते हैं, उनको बार-बार एनालाइज़ करना। बट आई यूज्ड टू डिड वाज़ कि मैं क्या करती थी, जीटी देती थी, ठीक है, मैंने 4-5 जीटी दिए, और जब भी मैं एफएमजी के पीवाईक्यूज करती थी, मैं उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज करती थी मैं चीज़ें। तो उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू किए, और पीवाईक्यूज के बाद आप अपने जीटीज पे जाना। जीटी पे जाके उसी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस उठाने हैं कि आपने कौन सी गलत किए थे और कौन से सही किए थे। दोनों को एनालाइज करना, पहले तो गलत वाले फिर सही वाले, कि सही वाले क्यों सही किए थे आपने। तो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में। सो आई होप ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करे। तो ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड या आई यूज टू मेक दिस वीडियोज बिकॉज मुझे भी खुद हेल्पफुल लगता था बहुत ज़्यादा, और सपोर्टिव लगता था जब मैं ऐसी वीडियोज देखती थी कि हाँ ऐसे लोगों के साथ होता है, और तुम कोई नए नहीं हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये फेस है एक लाइफ का जो चला जाएगा, और ट्रस्ट में इसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा सही होगी। और ऑल दी बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।